नमस्ते जी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, ये कोई स्टिचिंग वीडियो नहीं है, कोई या डिज़ाइनिंग कोई पैटर्न्स की वीडियो नहीं है। ये मैं एक ऐसे ही रैंडम वीडियो बना रही हूँ। ये एक रजनी है जो कुक का जो जिनका कुकिंग का चैनल है, रजनी चटोरी रजनी करके चैनल है। और उनका एक बेटा था, इकलौता बेटा, मे बी नारन नरेन कुछ ऐसा ही नाम है। मैंने कभी उनका चैनल पे विजिट नहीं किया, कभी नहीं देखा। तो मैं ना कल स्टिचिंग कर रही थी, मशीन पे बैठी थी। तो मशीन पे जब बैठी थी तो बीच में जैसे हो जाती हूँ, थोड़ा बोर हो जाती हूँ, तो फ़ोन चलाना शुरू कर देती हूँ, यूट्यूब देखना शुरू कर देती हूँ, या फिर इंस्टाग्राम चलाना शुरू कर देती हूँ। तो इंस्टाग्राम ऐसे चलाते चलाते बहुत सी वीडियो ऐसे निकलती हैं, बहुत बार निकलती हैं। और आजकल सोशल मीडिया से ही हमें बहुत चीज़ों का पता लगता है। तो और सोशल मीडिया पे जो डाला जाता है हमारे लिए, हम सोचते हैं यही सही है। तो इतना कुछ फेक और इतना कुछ गलत सलत डालने लग गए हैं कि हमें ना, अगर कोई सही चीज़ भी है, हम उस पर भी डाउट करना शुरू कर देते हैं कि ये भी शायद ऐसे ही किसी ने डाल दिया होगा व्यूज़ के लिए, या फिर ऐसे ही अपने चैनल के नाम पे कुछ भी वो छोड़ देते हैं, कुछ भी चला देते हैं। तो जब मैं ऐसे ही चला रही थी तो एक ना ऐसे ही चटोरी रजनी जिन्होंने उनका चैनल देखा, मैंने इससे पहले अगर एक दो वीडियो देखी होगी तो, लेकिन मुझे प्रॉपर उनका याद नहीं है। मैंने मेरे ख्याल से कभी देखा होगा एक आधी वीडियो, क्योंकि कुकिंग की वीडियो मैं भी देखती रहती हूँ। पर उनके चैनल का मुझे फर्स्ट टाइम मैंने उनका चैनल देखा, वो भी सर्च करने के बाद, वो वीडियो देखने के बाद। वो वीडियो क्या थी, उस वीडियो में मैं ना ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो एक ना वहाँ पे ऐसे जैसे ना किसी को मारने वाला एक वो था, कि जैसे आजकल क्राइम बहुत चल रहे हैं, तो ऐसे ना कि उनका बेटा था, एक यूट्यूबर था, और उनका कुकिंग चैनल है चटोरी रजनी करके, और उनके बेटे का ऐसे मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मतलब देख के ना वो लगा, फिर एक बार तो लगा ऐसे ही डाल दिया होगा किसी ने, लेकिन नहीं, फिर वहाँ यूट्यूब है तो सर्च करने से आ ही जाएगा। तो जब उनका सर्च किया चैनल, तो उन पे ना मेरे ख्याल से उन कुकिंग की ही वीडियो थी उनकी, तो उससे रिलेटेड ना बहुत सारी वीडियोज़ निकली। तो जब बहुत सारी वीडियोस देखी तो उसमें देखा कि उनका ये एक सैड न्यूज़ तो है, न्यूज़ सच है कि उनके बेटा नहीं रहा अब इस दुनिया में, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उनके नाम से ना बहुतों ने गलत गलत वीडियो डाल रहे हैं। ऐसे प्लीज़ मत करो किसी के नाम से व्यूज़ पाने के लिए, क्योंकि उनकी मदर है, उनका इकलौता बेटा था, उनके पेरेंट्स वो ऑलरेडी इतना दुख में है, इतना मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे, और आप भी उनका दुख समझ ही नहीं पाओगे। तो उनके इकलौता बेटा, अगर किसी के कई बच्चे हैं तो भी उनको चोट लग जाती है तो भी इतना दुख होता है। और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ही मेरे बेटे को ऐसे पार्क में खेलने गया था, और ऐसे ही झगड़ा करते हुए बच्चों के आपस में, जैसे छोटे ही हैं, आपस में खेलते खेलते हल्का फुल्का झगड़ा हो गया, और यहाँ पे ऐसे एक बच्चे से यहाँ पे पत्थर लग गया, बहुत नुकीला पत्थर, यहाँ पे 2-3 जगह पत्थर उन्होंने मारा, यार झगड़े में कह लो लग गया। तो यहाँ पे ना इतना ज़्यादा, मैं उनकी ना छोटी सी क्लिप लगा दूंगी, पता नहीं यूट्यूब क्या पता रिजेक्ट कर दे, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट होती है बहुत सारी चीज़ें, हम यूट्यूब पे ऐसे नहीं दिखा सकते। तो अगर मैं एक या तो छोटी सी फ़ोटो, या फिर ताकि आप लोगों को लगेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि व्यूज़ पाने के लिए आजकल बहुत लोग झूठ बोलते रहते हैं। तो ऐसे मतलब इतना एकदम हम ना पैनिक हो गए अपने बेटे को देख के, जब वो आया और यहाँ ब्लीडिंग हो रही है, उस टाइम समझना ही मुश्किल हो गया। मतलब रिएक्शन ही नहीं समझ आया कि क्या रिएक्ट करे। तो सोचो, उसको अभी स्टिचेज आए हैं, यहाँ पे 6 स्टिचेज आए हैं, यहाँ पे तो थोड़ा कम था तो दवाई लगा के काम चल गया, लेकिन यहाँ पे उनके स्टिचेज आए हैं। मैं उनको दिखाऊंगी भी, पट्टी बैंडेज लगी हुई है, कल ही बैंडेज चेंज कराए हैं, लेकिन अभी स्टिचेज नहीं कटे। तो चलो, मैं अभी तो अपनी बात नहीं कर रही मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि पेरेंट्स के लिए एक अपने बच्चे को चोट लगने में, तबीयत ख़राब हो जाती है, उसी में माइंड इतना स्ट्रेस्ड हो जाता है, इतना परेशानी हो जाती है। तो सोचो, उनका तो इकलौता बच्चा था और वो दुनिया में ही नहीं रहा, और उनके नाम पे व्यूज़ पाने के लिए लोग कैसी कैसी वीडियोज़ एडिट कर करके अपने पोस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेंडिंग पॉइंट बन गया है ना। एक तो ऊपर से यूट्यूबर थी, और इंस्टाग्राम पे भी मैंने उनका पेज सर्च किया तो अच्छे खासे उनके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं। तो अब वो एक जानी मानी हस्ती है, सब जानते हैं उनको, तो हर कोई जानने लग गया। तो मैं ना, मेरे ख्याल रात, आजकल थोड़ा स्टिचिंग का काम ज़्यादा है तो रात को स्टिचिंग करती हूँ, बच्चे सो जाते हैं, कई बार हस्बैंड मन करता है मेरे साथ बैठ जाते हैं, लेकिन वो भी थके हुए होते हैं, सारा दिन ऑफिस काम करते हैं, तो वो भी सो गए।
तो सो गए, तो बच्चों के साथ सो गए। मैं स्टिचिंग का जब काम करके गई, मेरा ना एकदम से उनका ना, फिर मैं सर्च करने लगी, वो बैक टू बैक उनकी ना और वीडियोस निकलने लगी। तो जब निकलने लगी ना, मैंने फिर पूरा सूट भी कंप्लीट नहीं स्टिच किया, शर्ट ही स्टिच की। एक मतलब ना एक खुद से ही ऐसे हुआ, खुद को ही बुरा लगना शुरू हो गया कि एक ही बच्चा था, वो भी नहीं बचा। और मेरे ख्याल से 16 या 17 साल उनकी एज थी। और उनका बेटे की मैंने वीडियो भी देखी, अपनी मदर के साथ शूट की हुई है उन्होंने वीडियोज़। तो देख देख के ना इतना बुरा लगा। जिनके बच्चे होते हैं वो इस फीलिंग को बहुत ही बेटर तरीके से समझ सकते हैं। अदरवाइज तो फैमिली में या नॉन में किसी के ऐसे कुछ हो जाता है, सुनने में आ जाता है, तो कई दिन तक तो दिमाग से ही नहीं निकलता। इवन पड़ोस में भी हम रह रहे होते हैं, उनसे जान पहचान हो जाती है और हल्का फुल्का कुछ हो जाता है, हम पूछने जाते हैं और 2-3 दिन तक आप यकीन करोगे, कई दिन तक घर में ना उसी की डिस्कशन चलती है। और ये मोस्टली जो भी जी अच्छी मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो नॉर्मल उनके घर में ऐसा होता है। दूसरे का दुख देख के किसी के घर में परेशानी आ जाती है, और उनकी परेशानी को कम करने की बजाय उनकी ना दुख को और बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? अब वो ऑलरेडी वो इतना अच्छा कमा रही है, इतना अच्छा उन्होंने काम शुरू किया हुआ है, एक लेवल, एक स्टैंडर्ड अपने लिए सेट किया हुआ है। लेकिन अब उनका जो एक तरह से ज़िंदगी ही ख़त्म होगी उनकी ना। उनकी तो लाइफ थी, वो अपने बच्चा ही था, उनका एक ही बच्चा था। और पेरेंट्स बनने के बाद ना हम सब कुछ करते हैं, मतलब जो भी कुछ हम करते हैं, हर चीज़ ये सोच के करते हैं कि हमारे बच्चों के बेटर फ्यूचर बनेगा, हमारे बच्चों के लिए हम ये करेंगे। अपने लिए बाद में करते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। अब उनको ना वो सारा वर्थलेस लगेगा, मतलब कि ऐसा एक टाइम में 100%, मैं बीइंग ए मदर मैं बोल रही हूँ, एक टाइम पे उनको ऐसा लगेगा कि किसके लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ, जिसके लिए कर रहे थे वो तो दुनिया में ही नहीं रहा है ना। तो सोचो, मतलब उनके थॉट, उनकी फीलिंग आप समझ ही नहीं पाओगे। भगवान करे ऐसी फीलिंग किसी को दी मतलब मिले भी नहीं, मतलब स्पीचलेस वाली फीलिंग है ये। तो इतना उनको मतलब दिल से इतना दुख आया। मैं उनको जानती भी नहीं थी, मैंने उनको कभी पेज पे भी उनके मैंने विजिट नहीं किया, रैंडम कभी हो सकता है कभी वीडियोस देख ली हूँ, तो वो भी मुझे ध्यान नहीं है। तो जब मैंने स्टिचिंग करके रूम में आई तो हस्बैंड को उठाया, क्योंकि बच्चों के साथ मैं ही सोती हूँ, हस्बैंड साइड में सोते हैं। तो क्योंकि मेरा छोटे वाला बेटा फीड करता है तो ऑब्वियसली सी बात है, फीड करता है तो उसके साथ मेरे को सोना होता है। लेकिन जब मैं नहीं होती तो वो अपने पापा के साथ रहता है जब तक मैं स्टिचिंग करती हूँ। तो मैंने उनको उठाया और मैं वहाँ गई, तो हस्बैंड ने ना एकदम से उठे, तो उन्होंने मेरे को, वो देखते हैं एक्चुअली उनका चैनल, मैं नहीं देखती थी, मुझे भी नहीं पता, उन्होंने बताया वो देखते हैं। तो वो भी इतना डिस्टर्ब हो रखे, तो उन्होंने उठे तो एकदम से नींद ख़राब हो गई। नींद ख़राब हुई तो मैं ऐसे ही बैठ गई, बातें लगी करने। उन्होंने एक दो बात इधर उधर की और भी की। तो बात करते करते कह रही, सोनिया एक ऐसे ही यूट्यूबर है और उनका इंस्टाग्राम भी चैनल है, मैं उनकी कुकिंग वीडियो देख रही हूँ। मेरे हस्बैंड को कुकिंग का बहुत शौक है, तो कभी कभार हमारे लिए कुछ उटपटांग चीज़ बनाते हैं, तो ऐसे देखते रहते हैं वो अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। तो उन्होंने उनका चैनल देखा हुआ था, तो मुझे उन्होंने बताया, उनको लगा मैं भी शायद देखती होंगी, जानती होंगी, तो मेरे को बता के मैंने फिर बोला कि हाँ मैंने उनकी ना एक दो वीडियोस देखी हैं कि एक ही बेटा था। और उनकी फिर जब हम सो गए बात करके, डिस्कशन करके, तो सुबह उठी तो एक आपने अगर कभी नोटिस किया होगा, हम जो भी कुछ बात कर रहे होते हैं ना, या जो भी कुछ सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड ही सब कुछ निकलना शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे। आप चाहे यूट्यूब लगा लो, चाहे इंस्टाग्राम लगा लो, सब कुछ उससे रिलेटेड निकलना शुरू हो जाता है। तो आजकल फ़ोन का ज़माना है, तो सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन हाथ में आता है। तो जैसे हमने चाय वाय बनाई, पी, थोड़ी देर बाद काम करने के लिए उठती हूँ, तो मैं थोड़ी देर ना अपना फ़ोन चलाती हूँ। आजकल मैं भी यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, तो अपना भी मैं क्राइटेरिया चेक करती रहती हूँ कि वीडियो डाली थी उस पर क्या व्यूज़ आ गई। तो ऐसे करके ना मैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर से वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, तो उस बच्चे की ही वीडियो निकल रही है बैक टू बैक। किसी ने एक्सीडेंट होते हुए कोई वीडियो अपलोड करके और उस बच्चे की फ़ोटो एडिट कर रखी है, और किसी ने ऐसे कोई क्राइम कर रहा है और उस पर उस बच्चे की फ़ोटो एडिट कर, मतलब क्या कुछ भी आप लगा दोगे, सिर्फ किस लिए? व्यूज़ के लिए। आप उसको जानते भी नहीं होंगे शायद। अगर वो आपकी एडिट की हुई वीडियो, आपकी बनाई हुई वीडियो उनके वहाँ पहुँच जाती है, उसकी मदर या फादर या घर में कोई देख लेता है, तो सोचो उनको, और उनका आप दुख कम नहीं कर रहे हो, अपने आपको व्यूज़ मिल गए हैं, वो वर्थेबल नहीं है, वो आपके व्यूज़ बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है।
बहुत सारे दुनिया में इतने क्राइम हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, उस पे बना लो वीडियोस, है ना। किसी का दुख बढ़ा के आप व्यूज़ डाल लोगे, पालोगे, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर वो वीडियो वो देख रहे हैं ऑलरेडी, उनको वो इतना दुख में है, वो वीडियो भी देख देख के वो और ज़्यादा, उनका दुख कम नहीं होएगा, और ज़्यादा आप उनको बढ़ा रहे हो, वो और ज़्यादा तड़पेंगे उस चीज़ को देख के। तो ये चीज़ सही लगती है। मैं इन चीज़ों पे कभी वीडियो बनानी भी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई ट्रेंडिंग पॉइंट आ जाता है, आप उसको उठा के वीडियो बना सकते हो, पर एटलीस्ट इतना तो आप इंसानियत रखो कि किसी का दुख कम नहीं कर सकते, उसको बढ़ाओ मत। मतलब मेरे को देख के इतना बुरा लगा। बहुत सी चीज़ें देखते हैं, ये तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने शुरू कर दिया आजकल, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वरना इससे पहले भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि उस पर लोग वीडियो बनाना बैक टू बैक शुरू कर देते हैं। एक जैसे एक बहुत साल पहले, कई साल पहले के, अगर कोई जानते हो, मेरे नाम नहीं अच्छे से याद आ रहा उस बच्चे का, प्रद्युमन की कुछ ऐसा नाम था, स्कूल में केस हुआ था, एक बच्चे ने उनका मर्डर कर दिया था। तो उससे रिलेटेड लोगों ने, क्योंकि वो बहुत कई महीने वो केस चला था और अब तो दब गया, अब तो कोई जानता भी नहीं है क्या हुआ क्या क्या नहीं। तो उससे रिलेटेड बहुतों ने, तो हमारे घर में आप यकीन करोगे 2 महीने उस वीडियो को जब देखा हमने और उस केस को सुना, हमारे घर में फ़ोन पे भी हम वही देख रहे, बार बार मैं रोती रहती थी, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे उनके बच्चे के साथ हो, कहीं हमारे बच्चे के साथ भी सेम ना हो जाए। मैं रिलेट करना शुरू कर दिया। मेरा बेटा स्कूल जाता है, मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। मेरे हस्बैंड मेरे को गुस्सा करते, कह रहे हैं सोनिया ऐसा थोड़ी होता है, दुनिया में एक केस हो गया तो क्या सबके साथ ही ऐसा होगा। लेकिन एक डर तो बैठ जाता है ना, डर तो लगने लग गया। अब ऐसा क्या आप घर में बांध के रखें, है ना, ये भी सही नहीं है, भेजना तो पड़ेगा बच्चों को बाहर, खुद भी बाहर निकलना पड़ता है। तो लेकिन आप उस चीज़ को और बढ़ावा तो मत दो ना, कम से कम। आप वीडियोस बना रहे हो, उस पर उल्टी सीधी चीज़ें लगा रहे हो, आप क्या पता आपको उसके पूरा सच्चाई का, केस का पता भी नहीं है। आपने थोड़ा सा देखा ये ट्रेंडिंग पॉइंट है, कुछ भी उठाया, एडिट किया और लगा दिया, और लोग उसी को सच मानना शुरू कर दिए। सबसे बड़ी बात, आज के ज़माने में सोशल मीडिया से हर कोई हर चीज़ पता करना शुरू कर देता है, इसलिए आप प्लीज़ ध्यान से कोई भी चीज़ डालो तो ध्यान से डाला करो, क्योंकि आपकी क्या पता किस पोस्ट से देखने वाले पे किस चीज़ का असर पड़े, वो किस वे में उस चीज़ को ले, ठीक है। फिर वही चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करता है, वो डर बैठ जाता है आगे, फिर उस चीज़ को करने से बहुत बार घबराता है, डरता है। तो प्लीज़ ऐसे मत किया करो। ये जो चटोरी रजनी का चैनल है, उनका बेटा है, उनके इकलौता बेटा था, 16 या 17, मेरे ख्याल 16 साल का। तो उनका एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसके दौरान उनकी डेथ हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो प्लीज़, कोई उनका मर्डर नहीं किया, कोई उनके साथ कोई और हादसा नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा दुख, ऑलरेडी उनको इतना बड़ा दुख मिला है, और उनके दुख को मत बढ़ाओ। प्लीज़ ऐसे वीडियोस मत डाला करो किसी के नाम पे। कोई और बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, उनके नाम पे वीडियो बना लो, है ना। उसमें किसी का नुकसान अगर नहीं, जब तक किसी का नुकसान नहीं है तब तक आप भी जो मर्जी करो, वो आपका अपना तरीका है। लेकिन किसी का दुख मत बढ़ाओ, चाहे आपका तरीका जेन्युइन भी क्यों ना हो, है ना। जिससे आप दुख दे रहे हो तो वो वर्थेबल होता ही नहीं है, किसी भी एंगल से वो जस्टिफाइंग नहीं है, किसी भी एंगल से आप उसको बोल ही नहीं सकते हो कि वो सही है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। और बच्चों के मामले में तो हर कोई सेंसिटिव हो जाता है, हर कोई सेंसिटिव हो जाता है, चाहे वो बच्चे खुद के हो, चाहे बच्चे किसी और के हो। जब बात बच्चों की आ जाती है ना, हम नॉर्मल भी आजकल न्यूज़ में भी इतने क्राइम हो गए हैं, कह रहे कि लड़कियां सेफ़ नहीं है। नहीं भाई, ये ज़माना चला गया, अब तो लड़के भी सेफ़ नहीं है, कोई भी सेफ़ नहीं है। अब तो बच्चों के मामले में तो किसी पे भरोसा करना मतलब आँख पे पट्टी बांधने के बराबर है, नहीं कर सकते भरोसा। पर ये है कि अपना रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। पर बच्चों के मामले में इतना सेंसिटिव ये वाला टॉपिक होता है, बच्चों के नाम से आप प्लीज़ कुछ एक और है, डुग्गू करके चैनल है, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। एक दिन मैं उनकी वीडियो देख रही, उनकी भी एक चैनल है, मेरा नाम नहीं याद उनका, मैंने उन पर कमेंट भी किया कि प्लीज़ ऐसा मत करो। वो बिल्कुल सही सलामत है, वो लड़का डुग्गू करके हरियाणवी सॉन्ग्स पे डांस करता है, बहुत प्यारा डांस करता है। और उसका फ़ोटो ऐसे चिपका के कि एक्सीडेंट हो गया, वो मतलब
दुनिया में नहीं बोल, आपको पता है मेरे को बोलने में भी हेजिटेशन हो रही है कि किसी के लिए कोई डेथ वर्ड, किसी बच्चे के लिए किसी के भी डेथ वर्ड यूज़ करने में ऐसा लग रहा है, बहुत हेजिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर सा फील हो रहा है। आप यकीन करोगे वो सही सलामत है वो बच्चा, मैंने उनका भी तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं ना, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने ना उनका पेज, जब उनके पेज खोला, उसके पेज पे सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे से रिलेटेड सारी वीडियो बना रखी है। ऐसे बंदा रो रहा है, आंखों में आंसू आ रखे हैं, और एक साइड बच्चा लगा रखा है, एक्सीडेंट हो गया, बच्चा नहीं रहा, ये नहीं रहा। हाय मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, मैंने फॉलो कर रखा है, डुग्गू 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 करके उनका चैनल का नाम है, उस लड़के का नाम डुग्गू रमन दमन कुछ ऐसा नाम है। तो वो बच्चा सही सलामत है, और उसके नीचे बहुत सारे जैसे एक मुस्कान है, उनका बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, उन्होंने मैसेज कर रखा कि क्या बकवास आप किसी की वीडियो डाल रहे हो, आपके खिलाफ तो कंप्लेन होनी चाहिए। फिर मैंने उसकी वीडियोस देखी तो बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन मैंने तो वो वाली वीडियो देख ली तो मुझे तो लगा हाँ ये बच्चा तो ठीक ठाक था, अब अचानक इसको क्या हो गया। तो ऐसे ही मैंने इनका भी नहीं सच मानना कि ये रजनी चटोरी करके, कि इसका भी शायद किसी ने ऐसे फेक एडिट करके डाल दिया है, इनका रियल था। लेकिन प्लीज़ इसलिए किसी का ना विश्वास ही नहीं होता, रियल और फेक का आज के ज़माने में पता ही नहीं चल रहा कि क्या रियलिटी है और क्या फेक न्यूज़ है। तो प्लीज़ फेक न्यूज़ मत फैलाया करो कुछ व्यूज़ के चक्कर में, इससे किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी की परेशानी बढ़ा रहे हो, किसी का माइंड आप चेंज कर रहे हो। तो इससे ज़्यादा तो मेरे पास कुछ बोलने का है ही नहीं, बस इतना ही कहूँगी कि किसी का दुख अगर नहीं घटा सकते तो उसको बढ़ाओ मत, और किसी के दुख पे आप अपना फ़ायदा मत ढूंढो, उससे कुछ नहीं हासिल होता। उनके पास ऑलरेडी इतना बड़ा दुख है, इकलौता उनका बच्चा था, वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो सोचो उनके लिए तो दुनिया ही ख़त्म होगी, है ना, दुनिया उजड़ गई। अब उनको कुछ लगेगा ही नहीं कि उनकी दुनिया में एक ही बेटा था, उसके सहारे वो उनका लाइफ इतनी हैप्पी थी और वो नहीं रहा, तो सोचो उनका दुख लाइफ टाइम के लिए वो कभी भूल ही नहीं पाएंगे, है ना। कितनी सैड बात है, कोई किसी के दुख का कैसे फ़ायदा उठा सकता है, इस चीज़ के बारे में लोग सोचते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब अपने तरीके से काम करो, जो भी करना है। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर दूसरा बंदा सोशल मीडिया पे आ रखा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आप सही काम करके नहीं आगे बढ़ सकते, अगर नहीं आगे बढ़ रहे तो वो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के बारे में गलत सलत डाल के आगे बढ़ने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं होता, किसी भी तरीके से जस्टिफाइंग नहीं होता कि आपने किसी के बारे में कुछ डाल दिया और वो लोगों को पसंद आ गया, व्यूज़ डाल दिए तो आपने बैक टू बैक वही डालना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। आप रैंडम वीडियो बनाओ, सच बनाओ, जो भी है बिल्कुल फेक मत डालो। अगर आप डालोगे सही कंटेंट, आप सब कुछ सही डालोगे तो कब आज नहीं तो कभी ना कभी चलेगा कुछ ना कुछ, लेकिन किसी के नाम पे फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो। तो बस इसके अलावा तो क्या बोलूँ, मैंने बनाई हुई है 1-2 स्टिचिंग की वीडियो, मैं वो एडिट भी सोच रही थी रात जब मैं स्टिचिंग कर रही थी, कटिंग कर रही थी इस वीडियो को देखने से पहले, तो मैंने सोचा था रात काफ़ी हो गया तो सुबह बैठ के एडिट करूँगी और उसको डालूँगी। 1-2 कमेंट्स आया था उसके रिगार्डिंग ही मैंने वो वीडियो बनाई थी, लेकिन मन ही नहीं किया। सुबह उठी, ये दोनों बच्चे आज मेरे बड़े वाले बेटे को, जो जिसको मैं बता रही थी यहाँ पे चोट आई है, कल उसकी बैंडेज चेंज हुई थी, तो जब बैंडेज चेंज हुई तो वो घाव था उनका वो हिल गया, तो उनको ना पेन हो रहा है, स्टिचेज अभी नहीं कटे तो घाव हिल गया बहुत ज़्यादा, तो वो ना पेन हो रहा था, उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो सुबह उनको मेडिसिन दी रात को, तो मेडिसिन में थोड़ा सा डॉक्टर ने पहले ही बोल के दी थी कि मेडिसिन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, ताकि बच्चा को पेन कम हो और अच्छे से नींद आए और रेस्ट मिल जाए, तो नींद आएगी बच्चे को, उन्होंने पहले ही बोला था। तो सुबह जब बेटा उठा तो वो कह रहा मम्मी मेरे को नींद आ रही है, उठा नहीं जा रहा मन, तो फिर हमें डॉक्टर की बात याद आई कि डॉक्टर ने खुद ही बोला था इससे नींद आएगी। फिर मैंने भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया कि चलो आज रहने दो, उसकी छुट्टी कराई है तो आज वो घर पे ही है, दोनों बच्चे घर पे ही हैं मेरे। तो बस उन्हीं का अब नाश्ता पानी बना के दे के आई हूँ और अभी काम करने जा रही थी, लेट हो गया। जब बच्चे घर पे होते हैं, छुट्टी होती है तो काफ़ी लेट हो जाता है। फिर मैं अभी थोड़ा सा ढीला ही रहती हूँ कि चलो अभी बच्चे स्कूल तो जाना ही नहीं है, तो हम टाइम से लेट, थोड़ा नाश्ता भी लेट हो जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग सारा काम लेट होते चले जाते हैं। तो वीडियो एडिट करने की सोच रही थी, एडिट करने का भी टाइम नहीं लगा और मन भी नहीं किया। फिर मैंने जब वो बैक टू बैक सुबह फिर से मैं इंस्टाग्राम चला रही थी ना, मेरी इंस्टाग्राम पे बैक टू बैक वही उनके बेटे की से ही रिलेटेड वीडियोस निकल रही थी,
तो ऐसे करना अच्छा तो नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी जिसने जो करना है ना, जो मर्जी बोलते रहो, किसी ने नहीं सुधरना। तो चलो इसके लिए तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, लेकिन कमेंट ज़रूर करना मेरी बात से कौन कौन अग्री करता है, किस किस को ये सही लगता है। ऐसे किसी के दुख पे दुखी होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। चैनल पे मैं डालती रहूँगी स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो। तो चलो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री महाकाल। भगवान सबके बच्चों को खुश रखे, सबको हेल्दी लाइफ दे।